इस बार रोजे 29 होंगे या 30? ईद किस दिन होगी? फैसला गवाहियों की बुनियाद पे होता है, साइंस की बुनियाद पे नहीं होता। तो इस दफ़ा चांद काफ़ी कमज़ोर है। शाम के वक्त जो रोशनी होती है बहुत कम है। माह सयाम का महीना इस वक्त जारी है। रमज़ानुल मुबारक में हर दफ़ा एक चेमागोई सामने आती है कि रोज़े कितने होंगे, 29 होंगे या 30 होंगे, चांद कितनी देर तक नज़र आएगा। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रफ़ीयत हिलाल कमेटी के सीनियर रुकन मुफ्ती फैसल अहमद मौजूद होंगे, जो ये बताएंगे कि चांद के हवाले से चेमागोइयाँ जारी हैं कि 29 होंगे या फिर 30 होंगे। तो उनसे क्लैरिटी लेते हैं और जानते हैं कि आया रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रोज़ों की तादाद कितनी होने जा रही है और जो चांद है ये कब नज़र आएगा। चांद देखने का हुक्म शरीयत में मौजूद है और चांद को देखकर ही रोज़े का फ़ैसला भी होता है, ईद का फ़ैसला भी होता है। ये एक यानी शरई ज़िम्मेदारी है, इसका एहतमाम करना चाहिए। फ़ैसला भी इसकी गवाहियों की बुनियाद पे होता है, फ़ैसला साइंस की बुनियाद पे नहीं होता। अलबत्ता साइंस क्योंकि आपको हालात को समझने में मदद देती है, ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने लाती है और जो विटनेस होता है उसको आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो साइंस की हैसियत एक सपोर्टिव होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है हमारे नाजरीन के जहन में होने चाहिए। चांद के मुख्तलिफ हालात होते हैं, कभी चांद जो होता है वो बिल्कुल वाज़ेह होता है, कभी ग्रे एरिया में होता है, कभी जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो इस दफ़ा चांद काफ़ी कमज़ोर है। 12 घंटे का ये तकरीबन चांद है। सुबह तकरीबन होगा ये 6 बजे के करीब पैदा होगा, तो उसके बाद शाम तक 12 घंटे उसके बनेंगे। शाम के वक्त जो इल्यूमिनेशन यानी रोशनी होती है वो 0.36% है, जो कि बहुत कम है। कराची में अगर हम गुरूब के वक्त देखें तो ये तकरीबन 6 डिग्री के करीब करीब होगा। तो 6 डिग्री भी बहुत कम हाइट होती है ना, तो डिग्री के लिहाज से एलोंगेशन भी 7 डिग्री तक है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड ये है कि ये उस दिन नज़र ना आए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारी 30 की है, बाकी ये कि फैसला तो ज़ाहिर है उसी वक्त होगा। कितने फ़ीसद हम कह सकते हैं कि इम्कानात हैं कि 30 रोज़े हुए हैं? और अगर हम कुछ माजी का भी रिकॉर्ड उठा लें, उसमें भी डिस्कस करें, तो उसको भी ज़रा बताएं, उसको देखते हुए क्या लग रहा है? एक्सपेक्टेशन यही है कि 30 हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन जब तक जो अथॉरिटी है वहाँ से ऐलान नहीं होगा ना, तो उसको तो मैं 100% तो कंफर्म नहीं कर सकता। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही है कि 30 होंगे इंशाल्लाह। कौन कौन से शहर हैं वहाँ, कोई आपको ऐसा कोई डिस्कस हुआ हो पहले कि कौन से शहरों में पहले नज़र आ सकता है? जी, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन एक जैसा इम्कान है, बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप कहें तो अमेरिका के अलावा वाज़ेह इम्कानात कहीं पे भी नहीं। वो पट्टी है जो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में ग्राफ में देखेंगे तो वो आपको ग्रीन एरिया में नज़र आएगी, तो वहाँ पर वाज़ेह इम्कानात हैं। और बाकी पाकिस्तान, सऊदीया, ये जितने भी ममालिक हैं यहाँ पर इसके इम्कानात कम हैं। अच्छा, मौसम के हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ चहमागोइयाँ हैं कि वेदर जो ईद उल फितर पर बारिश का भी एक ऐलान सामने है। कुछ मुश्किलात होती हैं रफ़ीयत हिलाल कमेटी के जो हमारे मुफ्ती साहिबान हैं उनको, जब बारिश का वेदर हो। तो इस बार कहा जा रहा है कि वेदर अब आलूद होगा, इसको ज़रा बताएँ। इस पर आप महकमा मौसम के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन वगैरह जारी? जी, रफ़ीयत हिलाल कमेटी में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ख़ुद होते हैं और सुपार्को से भी होते हैं और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से भी होते हैं। तो हमारे पास यानी इस तरह के जो इदारे हैं जो कि इसमें हमें मदद दे सकते हैं, तो वो सब ऑन बोर्ड होते हैं हमारे साथ। महकमा मौसमियात वाले हैं तो उनके 100 से ज़्यादा मराकज़ हैं और सब जगहों पर वो देख रहे होते हैं, किसी ना किसी ऑप्टिकल एड से, टेलीस्कोप से या कोई और ऑप्टिकल एड होती है। तो वो एक बड़ा नेटवर्क है हमारे पास। तो अगर मौसम एक जगह ठीक नहीं है तो कहीं और ठीक होता है। जामियत रशीद की हमारी 200 से ज़्यादा कमेटी हैं पूरे पाकिस्तान में हैं। वो हमें भी पाकिस्तान में फौरी तौर पर अपडेट्स आना शुरू हो जाती हैं कि नज़र आया, नहीं आया, कितने लोगों ने देखा, मौसम कैसा है, ये सारी बातें एक फॉर्मेट होता है, उसमें वो बता रहे होते हैं। इसी तरह और भी मुख्तलिफ इदारे हैं जो रफ़ीयत हिलाल कमेटी के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम के तहत हमारे लोग देख रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं। ये तो बहुत कम होता है कि पूरे मुल्क में मौसम ख़राब हो। अगर कहीं पे भी मौसम ठीक हो तो हमारे पास ऑथेंटिक मालूमात जो है जल्दी आ सकती है। तो एक चीज़ बड़ी चलती है हर साल, 3-4 साल पहले जाए कि चांद जो बहुत लेट नज़र आता है। अक्सर ऐसा होता है कि 12 बजे भी ऐलान हुआ है, कुछ सालों में 11 बजे भी रात को ऐलान होता है, कहीं कहीं तो तरावियाँ भी हो जाती हैं फिर ऐलान होता है। तो इस साल वो चीज़ आप देख रहे हैं, क्योंकि जब 29 रोज़ होते हैं जब ये चीज़ ज़्यादा होती है। 30 में तो आपको पता है कि वो एक ऐलान होता है, ये सभी को पता है। 10 साढ़े 10 तक मेरे ख्याल में आमतौर पे ऐलानात हो जाते हैं। ये भी लेट होते हैं। हमारे अपने जो SOPs हैं उसके तहत हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी ऐलान करें। बाज़ मैंने कहा कि चांद ग्रे एरिया में होते हैं जिनका डाटा आने में और उसको वेरीफाई करने में टाइम लग रहा हो, वहाँ पे तो वो लेट हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा का चांद उम्मीद है कि जल्दी फैसला हो जाएगा। जो रफ़ीयत हिलाल कमेटी के मुख्तलिफ इजलास होते हैं, तो इसमें कहाँ कहाँ बैठा जाता है? मतलब इस साल आप कहाँ बैठेंगे, कौन से शहर में बड़ा इजलास होगा? मरकज़ी और कराची में भी होगा और बाकी शहरों में भी होगा, ज़रा उसको भी क्लियर करें। जी, मरकज़ी
جو ہمارا اجلاس ہوگا وہ اس سال اسلام آباد میں ہوگا. ہمارا رمضان کا جو تھا وہ پشاور میں ہوا تھا, اور آگے ہمارا جب ذی الحجہ کا ہوگا تو وہ کراچی میں ہوگا انشاءاللہ, اور اس کے بعد محرم کا جو ہوگا وہ انشاءاللہ کوئٹہ میں ہوگا. تو اس طرح سے ہمارے مرکزی اجلاس سارا سال بدلتے رہتے ہیں. البتہ زونل کمیٹیاں ہماری ہمیشہ بیٹھتی ہیں. جیسے کراچی میں جو زونل کمیٹی ہے جس میں ہم بقیہ 8 مہینوں کے اندر ہم بھی اسی میں شریک ہوتے ہیں, وہ محکمہ موسمیات کے آفس میں ہوتا ہے. اسی طرح لاہور میں, اسی طرح اور یعنی ہر صوبے کے اندر زونل کمیٹیاں کام کر رہی ہیں, اور مرکزی کمیٹی کہیں کہیں بیٹھتی ہے. اس سال انشاءاللہ اسلام آباد میں.